हेलो स्टूडेंट। तो आज इस क्लास के तहत हम लोग अपना सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड सेफ्टी मेजर्स के चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, जो बेसिकली साइबर एथिक्स है। इस चैप्टर में हम लोग अपने साइबर वर्ल्ड में सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत कुछ जानने वाले हैं। ये हमारा चौथा चैप्टर होने वाला है। इस चैप्टर के सारे नोट्स हमारी वेबसाइट www.zayaworld.in पे अवेलेबल है। आप वहां से आगे भी पढ़ सकते हैं अपने नोट्स को। तो चलिए हम बिना देरी किए हम अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले इस चैप्टर के कंटेंट्स देख लेते हैं, हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहले इस चैप्टर से थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे। इस चैप्टर किस बारे में है, इसमें हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, हम इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। उसके बाद फिर हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग बॉम्ब्स के बारे में जानेंगे। और उसके बाद हम लोग ट्रोजन हॉर्सेस के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम स्पाईवेयर के बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर हम लोग मालवेयर के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग स्पैम के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग हैकर्स एंड क्रैकर्स के बारे में भी जानेंगे। उसके बाद हम लोग एंटीवायरस टूल्स के बारे में भी जान लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग डाटा बैकअप और सिक्योरिटी के बारे में जान लेंगे। तो चलिए हम अपने चैप्टर को इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। We occasionally hear about that data theft from credit card company or banks which led to major financial loss। हम अक्सर ये सुनते रहते हैं कि जो क्रेडिट कार्ड कंपनी होती है या फिर जो बैंक होते हैं उसमें चोरी हो गई और उसके सारे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स चुरा लिए गए, जिसके कारण उस कंपनी को, उस बैंक को बहुत बड़े नुकसान का, फाइनेंशियल नुकसान का सामना करना पड़ा है। दिस डाटा इज यूज बाई अटैकर्स फ्रॉम देयर बेनिफिट्स। ये डाटा जो चोरी करते हैं वो अटैकर्स जो होते हैं, जो अटैक करते हैं बैंक के ऊपर चोरी करने के लिए उसके डाटा को, उनके द्वारा यूज कर लिया जाता है अपने बेनिफिट के लिए। ऑल्सो समटाइम इंडिविजुअल यूजर्स आर फोल्ड इन टू गिव देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज पासवर्ड और बैंक डाटा लीडिंग टू फाइनेंशियल लॉस। कुछ टाइम ऐसा भी होता है कि कुछ इंडिविजुअल लोगों को मूर्ख बनाकर उसके पर्सनल डाटा और सेंसिटिव डाटा जो होते हैं, इन्फॉर्मेशन जो होते हैं, वो चुरा लिए जाते हैं। वो डाटा कौन से हो सकते हैं? या तो उसका पासवर्ड हो सकता है या फिर उसके बैंकिंग डिटेल्स हो सकते हैं, जिसके कारण उन्हें फाइनेंशियल नुकसान होता है। आपको ये अक्सर सुनने में आया होगा कि आपके पास किसी के पास एक फोन कॉल आता है और उस फोन कॉल पे आपसे बैंक के डिटेल्स पूछते हैं, ये कहकर कि आपका क्रेडिट कार्ड एक्सपायर कर रहा है, उसे हम अपडेट कर रहे हैं, या फिर केवाईसी के नाम पे आपसे बहुत सारे डिटेल्स पूछ लिए जाते हैं बैंक्स के, और उसके बाद फिर आपके बैंक से सारे पैसे उड़ा दिए जाते हैं। तो ये सारे अटैकर्स आपके ऊपर हमेशा अटैक करते रहते हैं, तो आपको इससे सचेत रहना होगा। दिस चैप्टर शो द वेरियस थ्रेड्स एंड कंप्यूटर नेटवर्क फेसेस। अब ये चैप्टर जो है बहुत तरह के थ्रेड्स जो चल रहे हैं कंप्यूटर्स में, वो आपके इसके बारे में बताएगा। तो हम सबसे पहले वायरस के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम। कंप्यूटर वायरस जो होता है वो वायरस जो आज, जैसे कि हम लोग अभी कोरोना वायरस को फेस कर रहे हैं, इस तरह का वो वायरस नहीं होता। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? ये भी एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, यूजुअली हिडन विद अनदर सिंपल प्रोग्राम। और ये अक्सर हमारे कंप्यूटर तक कैसे आ जाता है? ये हमारा जो प्रोग्राम होता है, दूसरा प्रोग्राम होता है, उसके साथ हिडन होता है, उसके फाइल में इसे छुपाकर हमारे कंप्यूटर तक पहुंचा दिया जाता है। इट प्रोड्यूस कॉपी ऑफ इट्स सेल्फ। ये क्या करता है? अपने ही कॉपीज को बनाता जाता है। एंड इंसर्ट देम इनटू अदर प्रोग्राम और फाइल्स। और उसके बाद उस प्रोग्राम से निकल के, जिस प्रोग्राम के साथ ही आया है, उससे निकल के दूसरे प्रोग्राम में भी जाना शुरू कर देता है। इट टर्न डिस्ट्रॉइंग द डाटा एंड परफॉर्मिंग अदर मिसलिनियस एक्शंस। ये क्या करता है? या तो ये डिस्ट्रॉय करता है, या फिर जो दूसरे परफॉर्मेंस हो रहे हैं उसे ये क्षतिग्रस्त करता है। उसे या तो ये देरी करता है या फिर उसमें किसी तरह के प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। कंप्यूटर वायरस आर नेवर नेचुरली अकरिंग। अगर आपको ऐसा लगता है कि कंप्यूटर वायरस एक नेचुरल अकर्स होते हैं, तो ये नहीं होता। कंप्यूटर वायरस नेचुरली नहीं बनते हैं। दे आर ऑलवेज मैन मेड। ये हमेशा मानव निर्मित ही होते हैं, इसे हमेशा मानव के द्वारा ही बनाया जाता है, इसे प्रोग्रामर ही प्रोग्राम करते हैं। वंस क्रिएटेड एंड रिलीज। एक बार जब इसे क्रिएट करके और रिलीज कर दिया जाता है, हाउएवर देयर स्प्रेड डज नॉट रिमेन डायरेक्टली अंडर आवर कंट्रोल। एक बार जब इसे बनाकर इसे रिलीज कर दिया जाता है,
तो इसके स्प्रेड को, इसके फैलाव को रोक पाना हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ये कितना दूर तक जाएगा ये कोई नहीं जानता। इट कैन ट्रांसफर्ड हिडन इन फाइल्स। ये जो ट्रांसफर कैसे हो जाते हैं, ये फाइल्स के अंदर हिडन होते हैं, प्रोग्राम के अंदर होते हैं, इवन हार्ड डिस्क के अंदर भी ये हिडन होते हैं। तो हम वायरस के कुछ और भी आगे टाइप्स जानते हैं, जिसमें हमारा एक है माइक्रो वायरस। अ सिंपल माइक्रो इज अ सीरीज ऑफ प्रोग्राम स्टेप्स दैट आर स्टोर्ड इन अ सिंगल लोकेशन। एक सिंपल माइक्रो क्या होता है, ये भी एक तरह से प्रोग्रामिंग स्टेप्स होते हैं जो एक ही लोकेशन पे स्टोर किया जाता है। माइक्रो ऑलवेज ऑटोमोशन ऑफ मेनी एक्शंस। ये जो है बहुत सारे एक्शंस पे ऑटो एक्शंस ले लेते हैं। ये बहुत सारे एक्शन ऑटोमेटिक ये खुद से ही कर सकते हैं। विथ ओनली अ सिंगल की स्टॉक, केवल एक क्लिक के ऊपर। दिस कैन बी एम्बेडेड इन प्रोग्राम फाइल्स। इसे भी हम लोग प्रोग्राम फाइल्स के अंदर एम्बेड कर सकते हैं। माइक्रोवायरस क्रिएटेड विथ इंटेंट और फूलिंग द यूजर्स कैन डिवाइस देम द शेयरिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। इसका यूज इस तरह से किया जाता है कि जो यूजर्स होते हैं उसे समझना आता है, उन्हें लगता है कि ये रियल प्रोग्राम है, या ये जो भी कर रहे होते हैं उन्हें लगता है कि ये सिर्फ उन तक ही सीमित है, पर इस तरह से नहीं होता। ये माइक्रोवायरस जो होते हैं उसे कहीं दूसरी जगह भी पहुंचा रहे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपने इस वक्त एक्सेल के ऊपर काम कर रहे हो और अचानक आपको पता चले कि आपने अभी तक जो भी इनपुट किया है वो कहीं दूसरी जगह भी उसे देखा जा रहा है, वो दूसरी जगह भी उसे पढ़ा जा रहा है, तो क्या हो? ये होता है माइक्रोवायरस का काम। ये क्या करता है, आपको पता भी नहीं लगने देगा और आपने जो भी अभी तक अपने एक्सेल में इनपुट किया है वो दूसरी जगह ट्रांसफर कर देता है। तो इनका काम होता है डाटा को चोरी करना। ये अगर ऐसा हो कि आप कहीं पे पेमेंट कर रहे हो और आपके जो प्रोग्राम है उसके अंदर ये माइक्रोवायरस हो और आपने जो भी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन भरे हैं वो दूसरी जगह ट्रांसमिट कर दी जाए, तो माइक्रोवायरस इस तरह के फंक्शंस करने में यूज करते हैं। जो क्रैकर्स होते हैं, जो हैकर्स होते हैं, वो इस तरह के अटैक आपके ऊपर करते हैं। दिस इंफॉर्मेशन कैन यूज बाय माइक्रो टू डैमेज द कंप्यूटर डाटा एंड सॉफ्टवेयर। ये कंप्यूटर डाटा को नुकसान पहुंचाने के लिए और सॉफ्टवेयर के भी नुकसान पहुंचाने के लिए किए जाते हैं। माइक्रोवायरस कैन करप्ट डाटा। माइक्रोवायरस जो है वो डाटा को करप्ट भी कर सकता है। क्रिएट न्यू फाइल्स, ये न्यू फाइल्स भी बना सकता है। मूव टेक्स्ट, टेक्स्ट को मूव कर सकता है। फ्लैश कलर, वो कलर को फ्लैश करता है। इंसर्ट पिक्चर, वो पिक्चर भी इंसर्ट कर सकता है। सेंड फाइल अक्रॉस इंटरनेट, और वो इंटरनेट की मदद से फाइल्स को भी सेंड कर सकता है। एंड फॉर्मेट हार्ड ड्राइव, और वो आपके हार्ड ड्राइव को भी फॉर्मेट कर सकता है। माइक्रोवायरस एक तरह से इतना हैवी प्रोग्राम होता है, ये तो सिंगल स्टेप क्या सारे स्टोर होते हैं एक ही लोकेशन के ऊपर, लेकिन ये फंक्शंस बहुत सारा कर सकता है। ये आपके डाटा को करप्ट कर सकता है, न्यू फाइल्स को बना सकता है, जो भी आप टेक्स्ट इनपुट कर रहे हैं उसे मूव कर सकता है, आपकी कलर को फ्लैश कर सकता है, या फिर वो पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकता है, वो आपके फाइल्स को भी सेंड कर सकता है इंटरनेट की मदद से, और आपके हार्ड डिस्क को भी फॉर्मेट कर सकता है। एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोवायरस इज वैजो। माइक्रोवायरस का एक एग्जाम्पल है वैजो, ये यूज किया जाता है। और दूसरा हमारा है W97M। ये दो वायरस हैं जो माइक्रोवायरस का एग्जाम्पल है। इसके अलावा भी और भी माइक्रोवायरस हैं जो क्रैकर्स के द्वारा यूज किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार ये गलत काम के लिए यूज किया जाता है, ये कई बार अच्छे कामों के लिए भी यूज किया जाता है। तो हम आज के अपने क्वेश्चन टाइम में आ चुके हैं। तो आज मैंने आपको कुछ ज़्यादा पढ़ाया नहीं है, आज हमारा फर्स्ट डे था इस चैप्टर का, इसलिए मैं आपसे सिर्फ एक सवाल आज पूछने वाला हूँ। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर वायरस? कंप्यूटर वायरस, पहला कंप्यूटर वायरस का क्या नाम था? आपको ये रिसर्च करना है। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट में मेंशन करें। अगर आपको आंसर नहीं पता तो मैं इसका जवाब आपको अगले आने वाले क्लासेस में बताऊंगा। तो इस क्लास में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह से यहाँ ऑनलाइन क्लासेस दिए जाएंगे, यहाँ चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे
क्लास 9th, क्लास 10th और क्लास 8 के भी कोर्सेज आपको देखने के लिए मिलेंगे। आपके सारे नोट्स हमारे वेबसाइट www.jayawal.in पे अवेलेबल हैं। आप वहां से विजिट करके अपने नोट्स को भी पढ़ सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर में, जिसमें हम अपने इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।